नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बना रही हूँ। ये मैसेज फ्रॉम गॉड है, बिकॉज गॉड का आजकल मेजर कंसर्न ये है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो। बिकॉज इस टाइम पर न्यूक्लियर वॉर और ह्यूमैनिटी के ख़त्म करने की बहुत हाई गुंजाइश है। और जो वॉर थिंकिंग है वो एजुकेशन सिस्टम से आती है, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन से। और ये वॉर थिंकिंग एक थोड़ा सा गुस्सा कहीं ना कहीं सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉर नहीं हो, और इसके लिए कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को चेंज करके वेलफेयर बेस्ड एजुकेशन, कंपैशनेट एजुकेशन, ताकि बच्चे शेयरिंग सीखें, कंपैशन सीखें, पीसफुलनेस सीखें, पॉजिटिव थिंकिंग सीखें एज सब्जेक्ट्स। ना कि हिस्ट्री में आप लड़ाइयों के बारे में सीख रहे हो, केमिस्ट्री में 1000 फार्मूलाज लर्न कर रहे हो जिसको आप किसी को अप्लाई नहीं कर सकते हो। बस मेमोरी आपकी बढ़ रही है, कोई थिंकिंग एबिलिटी नहीं बढ़ रही, कोई क्रिएटिव एबिलिटी भी नहीं बढ़ रही है। म्यूज़िक एंड डांस भी आप कर रहे हो तो आप परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपना बॉडी का अलाइनमेंट, एक्सरसाइजिंग या एक्सप्रेशन, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो इंटरनल एबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा, बस एक्सटर्नल इमेज, एक्सटर्नल एबिलिटीज़ पे ही, एक्सटर्नल गुड सक्सेसफुल रिजल्ट पे ही ध्यान जा रहा है। हैप्पीनेस पे ध्यान नहीं जा रहा, बस सक्सेस पे ध्यान जा रहा है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हर कोई सक्सेसफुल सिर्फ हैप्पी होने के लिए होना चाहता है। सक्सेस बाय इटसेल्फ का कोई मतलब ही नहीं है। सक्सेसफुल होके कोई हैप्पी नहीं होता है तो वो बस दुखी रहता है, हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो सक्सेस का मतलब तभी होता है जब सक्सेस हैप्पीनेस लाती है। और अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उल्टा ले जा रही है आपको। इट इज़ लाइक दिस कि आप सक्सेसफुल हो जाओ तो आप हैप्पी हो जाओगे, ये हैप्पीनेस है। तो नोज़ टच हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यहाँ से फिर भी हो रही है, यहाँ से फिर भी हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट टच द नोज लाइक दिस, बी हैप्पी। हैप्पीनेस तो यहाँ है, तो आपको ये करने की या ये करने की या ये करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधे यहाँ आइए। तो पॉजिटिव थिंकिंग सिखाइए, हैप्पीनेस अपने आप आएगी। आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स बनाइए जहाँ बच्चों को लगे कि वो कुछ गेन कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उससे। ये नहीं कि 10 साल बाद गेन करेंगे, अभी गेन कर रहे हैं। अभी अप्लाइड स्किल सिखाइए, ऑन द गो टेस्ट सिखाइए। ये नहीं कि आज आप पढ़ा रहे हो, 10 दिन बाद, 1 साल बाद आप टेस्ट ले रहे हो, मतलब जो आज पढ़ा रहे हो उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बच्चा टेस्ट के पहले रट के पास हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हो उसी टाइम पे आप टेस्ट लीजिए। जैसे आप कोई अप्लाइड स्किल पढ़ाओगे, जैसे आप कारपेंट्री सिखाओगे, तो आप तभी का तभी टेस्ट लोगे। मगर आजकल क्या है कि वोकेशनल स्किल्स में भी इतनी थ्योरी डाल देते हैं कि वो भी मीनिंगलेस हो जाता है। फिर वो अप्लाइड स्किल का कोई मतलब ही नहीं रहता है। साइकिलिंग में भी आप 2 बुक साइकिलिंग पे पढ़ रहे हो, फिर आप साइकिल चला रहे हो, इस तरह हो जाता है वो। तो उसका कोई मतलब नहीं है। डांसिंग में भी 4 साल का कोर्स है, तो उसमें 2 साल थ्योरी, आधे सब्जेक्ट्स थ्योरी के जा रहे हैं। तो जो बच्चे माल न्यूट्रिशन है या पुअर है वो थ्योरी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ब्रेन में एनर्जी नहीं जाती है, खाना ही नहीं जाता है। तो आप सोचोगे कहाँ से? तो उनके ब्रेन्स ज़्यादा बॉडी ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आप वोकेशनल स्किल्स भी सिखा रहे हो तो ऐसे सिखाना चाहिए कि थ्योरी ना सिखाएं, ज़्यादा प्रैक्टिस सिखाएं, ताकि बच्चा परफॉर्म तो कर पाए। जब आप टेस्ट लो तो बच्चा परफॉर्म तो, डांस तो कर पाए, सिर्फ डांस के बारे में थ्योरी ना दे आपको। और मार्क्स फिर परफॉर्मेंस पे होने चाहिए, थ्योरी पे नहीं होने चाहिए। बिकॉज कुछ बच्चे तो थ्योरी में अच्छे होते हैं, पर वो 10% बच्चे थ्योरी में अच्छे होते हैं, वो 10% जीनियस होते हैं, 90% तो नहीं होते हैं। और आपकी सोसाइटी जो रन करती है वो 90% करती है। हालांकि जो 10% लीडर्स होते हैं वही रन करते हैं, सेलिब्रिटीज़, लीडर्स, बिजनेसमैन। हावेवर अगर 90% लोग दुखी रहते हैं तो सोसाइटी दुखी रहती है, और जो 10% सक्सेसफुल होते हैं वो भी दुखी रहते हैं। बिकॉज टेररिज्म, वायलेंस, इन सब का बहुत खतरा रहता है ऑल द टाइम। 200 साल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें वायलेंस और टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। और ये फैक्ट फेस करने का है कि आप जितना बच्चों को पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं पढ़ने को, उतने गुस्से होते जा रहे हैं और उतने वायलेंट और एंग्री होते जा रहे हैं। और आपको पता नहीं होता है पीछे से किसका रेप कर दें, किसका मर्डर कर दें। आप सोचेंगे आपका बच्चा बहुत अच्छा है, मगर वो किसी का रेप करके, खून करके निकल गया होता है, और कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। बिकॉज अगर आप उसको क्वेश्चन करोगे तो वो बोलेगा आपने मुझे कितना मारा था बचपन में। सो आपको मारने की ज़रूरत ही क्या है? अगर एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि आपके बच्चों को पॉजिटिव रखे, अगर सुबह उठ के बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल ना भेजा जाए, आफ्टरनून स्कूल्स रखें, बच्चा खुशी से स्कूल जाए, जैसे खेलने जा रहा है, खेलते खेलते पढ़ ले, खेलते खेलते टेस्ट हो जाए, तो वो आपको ब्लेम नहीं करेगा, तो इतना एग्रेशन नहीं बढ़ेगा। तो जो 50% एग्रेशन सोसाइटी में बढ़ रहा है वो डेफिनेटली एजुकेशन से बढ़ रहा है, और एजुकेशन सिस्टम चेंज करने से ये एग्रेशन कम हो सकता है। और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये मेरी बुक है, इसमें 75 एक्सरसाइजेज हैं पॉजिटिव थिंकिंग की।
पॉजिटिव थिंकिंग की हज़ारों एक्सरसाइजेज हैं, मेन 75 मैंने लिखी हैं विच आई फाउंड मोस्ट रेलिवेंट एंड दे आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज. पीपल लाइक टू डू इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं. आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, आप और भी बहुत बुक्स पढ़ सकते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेज एवरीडे स्कूल में लाना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ हैप्पीनेस कैरिकुलम में म्यूज़िक, डांस, योगा सिखा रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है. स्टोरी टेलिंग करें. स्टोरी टेलिंग ऐसे होनी चाहिए कि बच्चा खुद स्टोरी बनाए. मेडिटेशन सिखाना एवरीडे लाइफ में बहुत ज़रूरी है. हर आधे घंटे में आप यहाँ फोकस करें और लाइट फील करें, इससे इंटेलिजेंस बढ़ेगी. बिल्कुल साइलेंस में आप यहाँ लाइट फील कर रहे हैं, इंटेलिजेंस आपके ब्रेन में ग्रो करेगी. दीज आर एनर्जी मूवमेंट्स विच हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड. अदरवाइज आप कैसे कोशिश चाहेंगे करेंगे कि हैप्पी सोसाइटी हो, पीसफुल सोसाइटी हो, जब आप बच्चों को इतना स्ट्रेस कर रहे हैं कि बड़े होकर वो टेररिस्ट बन जाते हैं या एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव एडल्ट बन जाते हैं, जो घर में भी इतना तानाशाही करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, बाहर भी तानाशाही करते हैं, किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बस मैं करते रहते हैं बकरे की तरह. तो शिव जी ने गोट का सर लगा दिया था दक्ष के ऊपर, मैं करता रहता था. इट्स लाइक दैट. सो यू डोंट वांट द मैं ऑल द टाइम. यू वांट पीपल जो समझें दूसरों को, एक दूसरे को आराम से समझ पाएँ. और एजुकेशन ही एक रास्ता है जो ये सिखा सकता है. पॉजिटिव थिंकिंग एजुकेशन में सिखाना बहुत ज़रूरी है एज अ सिस्टमैटिक सब्जेक्ट. वेदों के थ्रू नहीं, वेदों को आप इंटरप्रेट करके रेगुलर लैंग्वेज में सिखाएं, तब होगा. किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को आप रेगुलर लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके डालें, तब होगा. आप रिलीजन बीच में डालोगे तो लोग वैसे ही गुस्सा हो जाएंगे और एंग्री कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे. सो ये सब चीज़ें समझने की हैं, अप्लाई करने की हैं, चाहे 20 साल लगे हैं या 30 साल लगे हैं, मगर जब ये अप्लाई होगा तभी पीस आएगा. Thank you. Please like and subscribe.